नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स भारत न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नकुल तिवारी। टाइम्स भारत न्यूज़ के खास कार्यक्रम श्रावण मास में शिव की यात्रा, इसी क्रम में पिछले एक महीने से लगातार हम आपको भगवान शिव के अलग अलग स्थानों के दर्शन करा रहे हैं। ख़ास तौर पर आगरा शहर को जिस तरह से पेठे की मिठास के साथ साथ मोहब्बत की नगरी के नाम से जाना जाता है, वहीं इसके साथ ही महादेव की नगरी से भी इस शहर को जाना जाता है। चूँकि इस शहर के चारों कोनों में महादेव के प्राचीन मंदिर हैं, जो करीब 1000 साल से ऊपर के यहाँ पर मंदिर स्थापित हैं, जिनका अपने आप में एक प्राचीन इतिहास भी है। श्रावण मास में 4 सोमवारों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग महादेव के मंदिरों पर मेला लगाया जाता है। वो भी काफ़ी भव्य और दिव्य मेला होता है, जिसकी सुरक्षा की बागडोर आगरा जिला प्रशासन की होती है और बड़े स्तर पर यहाँ पर हज़ारों की संख्या में सुरक्षाकर्मी भी लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी तमाम सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं और पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर पर जो आगामी सोमवार यानी कि कल लगने वाले जो मेले के ध्यान में रखते हुए तमाम यहाँ पर सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं सुरक्षा के मद्देनज़र। आप देखिए कि यहाँ पर ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। माना जाता है पृथ्वीराज चौहान उस समय जब यहाँ पर चलते हुए आए और उस दौरान यहाँ पर एक घनघोर जंगल हुआ करता था और रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पर रुके। विश्राम करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पर जो गर्भगृह में जो शिवलिंग है, जिसका हम आपको कुछ ही देर में दर्शन भी कराएंगे, उस शिवलिंग की पृथ्वीराज चौहान ने पूजा अर्चना की थी, जिसके बाद तमाम वर्ष गुजर जाने के बाद इस शिवलिंग की ज़बरदस्त मान्यता है और लोगों में काफ़ी आस्था का यहाँ पर सैलाब उमड़ता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स के जवान लगाए गए हैं, महिला सुरक्षा के जवान हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये पूरा मंदिर का परिसर है और मंदिर के परिसर में अभी साफ़ सफाई की व्यवस्था चल रही है। चूँकि कल मेला लगने वाला है और मेले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तमाम यहाँ पर सफाई व्यवस्था भी चल रही है। और यहाँ पर मंदिर परिसर में सबसे पहले हनुमान जी के आपको दर्शन होंगे और हनुमान जी के दर्शन करते हुए लोग यहाँ पर मंदिर परिसर में ही धूप दीप जो भी श्रद्धा से जो जलाते हैं, वो यहाँ पर एक अलग से व्यवस्था की गई है स्टैंड की, जहाँ पर लोग अपना धूप दीपक इत्यादि जला सकते हैं, ताकि मंदिर में यानी गर्भगृह में दर्शन करने के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान ना हो, धुआं ना हो, दीपक इत्यादि ना जलाएं, जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। यहाँ बाबा की शिवलिंग भी यहाँ पर काफ़ी प्राचीन दिख रही है और इस जो श्रद्धा से यहाँ पर आता है इस शिवलिंग के भी दर्शन करते हैं और यहाँ पर भी अपना जल चढ़ाते हैं। इस परिसर में होते हुए आप देखिए कि यहाँ पर नंदी का जो प्रतिमा है वो देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि ये नंदी वही नंदी हैं जिस समय पृथ्वीराज चौहान के दौरान यहाँ पर जब पूजा अर्चना की महादेव की, उस दरमियान ये नंदी बाबा उस समय के विराजमान हैं। बताया जाता है करीब 900 वर्ष पूर्व पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर बाबा महादेव की पूजा अर्चना की थी। देखिए बहुत ही प्राचीन यहाँ पर ये नंदी की ये पूरा मूर्ति है और बहुत ही प्राचीन। यहाँ पर जिस तरह से देखिए कलाकृति जो नंदी के पीठ पर जो एक पूरा कलाकृति रूप नुमा जो वो डाला गया है, वो लगता है कि देखने में ही लगता है कि उस समय के जो कारीगर रहे होंगे अथवा किस तरह से इस मूर्ति का निर्माण हुआ होगा, तो उस समय की जो कारीगरी है वो भी अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। हम आपको अब यहाँ से शुरुआत करेंगे मंदिर के अंदर विग्रह में जाने की। ये पूरा महादेव के मंदिर में विग्रह में जाने का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार में होते हुए आप जाएंगे तो करीब 4 से 5 सीढ़ियाँ आप नीचे भी उतरेंगे। उसके बाद में यहाँ पर महादेव के दर्शन आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक पूरा जालीनुमा एक बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि कोई भी श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश ना करें। मंदिर में महादेव के दर्शन सुलभ हो सकें,
आसानी से दर्शन कराने के लिए यहाँ पर एक जाली को खोला गया है, जिससे कि दूर से ही भक्त यहाँ पर बाबा महादेव के दर्शन करेंगे। और ये वही प्राचीन शिवलिंग है जिसकी एक कालखंड के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने इन महादेव की आकर पूजा अर्चना की थी। तमाम ऐसे पूरे इतिहास के विषय में, इस मंदिर से जुड़ा क्या इतिहास है, इस पूरे इतिहास के विषय में और भी हम यहाँ के मंदिर के जो मुख्य महंत हैं, मुख्य पुजारी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस पूरे मंदिर का क्या इतिहास है और कब कितने कालखंड से यहाँ पर लगातार यहाँ पर मेले की शुरुआत की जा रही है। थोड़ा सा आप ये दिखाने का प्रयास करिए कि दीवार पर यहाँ पर तमाम जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पर दर्शन कराए गए हैं। और मुझे लगता है कि इन्हीं महादेव के श्रृंगार हैं, अलग अलग श्रृंगार यहाँ पर बाबा के श्रृंगार करके यहाँ पर ये तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसमें भगवान गणेश का श्रृंगार है, हनुमान जी का श्रृंगार है, महाकाल का श्रृंगार है, तमाम श्रृंगार हैं जो महादेव यानी कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो की गई पूजा की जो शिवलिंग है, उन्हीं शिवलिंग की जो श्रृंगार किए गए हैं, उन्हीं श्रृंगार को यहाँ पर दर्शाया गया है। और सामने देखिए ये ज्योतिर्लिंग के तस्वीरें हैं। जिस तरह भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 12 ज्योतिर्लिंगों के जो दर्शन है वो यहाँ पर कराने का एक प्रयास किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा क्रमानुसार सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, श्री महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, आपका केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर जी, वैद्यनाथ जी, नागेश्वर जी, रामेश्वरम जी और घुष्मेश्वर जी, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से भी कराने का एक प्रयास किया गया है। हमारे साथ मंदिर के महंत, मुख्य महंत मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। महाराज जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री पृथ्वीनाथ महादेव। जय हो। महाराज जी, क्या नाम है आपका और थोड़ा सा आप अपने विषय में जरा विस्तार से। मैं श्री महंत अजय राजौरिया, श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर, शाहगंज, आगरा। महाराज जी, जिस तरह से पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर की जो प्राचीन जो मान्यता है, कहा जाता है कि ये पृथ्वीनाथ चौहान से जुड़ा हुआ इस मंदिर का इतिहास है। क्या कुछ पूरा इतिहास है, ये आप हमें विस्तार से बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। श्री पृथ्वीनाथ महादेव का जो प्राकट्य है वह वैसे तो द्वापर युग से इनके लेख मिलते हैं, लेकिन कुछ कथा प्रचलित जो है वो यह है कि पृथ्वीराज चौहान जब संयुक्ता का हरण करके कन्नौज से हरण करके दिल्ली वापस जा रहे थे, तो रास्ते में हमारा ये बुज़ुर्गों की खेती हुआ करती थी यहाँ, और खेती के साथ यहाँ पे कुइया थी एक और झोंपड़ी डली हुई थी, यहाँ से खेती की देखरेख किया करते थे और आने जाने वालों को सुविधा दिया करते थे कि कोई आवे तो उसको कोई परेशानी ना होवे। ऐसे ही यहाँ एक पड़ाव घर बन गया था, तो जो भी आता था यहाँ पड़ाव डालता था, क्योंकि बैलगाड़ियों के रास्ते हुआ करते थे, तो वो पड़ाव का एक सिस्टम होता था, यहीं पड़ाव डाला करते थे। तो ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पड़ाव डाला। तो जिस जगह बाबा विराजमान है इस समय, उस जगह पे एक अकौए का वृक्ष हुआ करता था विशाल आकार। कुछ जगह में सब्जी वगैरह कर रखी थी, उस जगह पे एक आग का वृक्ष था जब बाबा विराजमान थे। उस जगह पे पृथ्वीराज चौहान का घोड़ा बांध दिया गया। घोड़े ने जब गंदगी की, घोड़ा खुल गया, दोबारा बांधा, दोबारा में खुला, तिवारा जब बांधा तो 2 बार के बाद जब तिवारा बांधते हैं तो उसमें ताकत पूरी लगा देते हैं अपन। पूरी ताकत के बाद जब बांधा तो फिर भी वो खुला। अब वो बड़ा विचलित हुआ, राजा के पास खबर भेजी, बोले महाराज ऐसे ऐसे समस्या आ रही है, बार बार बांधता हूँ, बार बार खुल जाता है। बोलो देखो खुदाई करो इसकी, कहीं ऐसा तो नहीं कोई भूत विहार का चक्कर हो, देखो क्या बवाल है यहाँ पे। खुदाई कराई गई। जब खुदाई कराई गई तो खुदाई कराते समय जी बाबा के जो आग का वृक्ष था वो बहुत अंदर तक था, क्योंकि अकौए का बड़ा विशाल वृक्ष था, तो बड़े अंदर तक था। तो अंदर तक जब खुदाई कराई गई तो 2 सीढ़ी नीचे होते थे उस समय, फर्श से भी 2 सीढ़ी नीचे थे। तो खुदाई कराई गई तो बाबा उसमें जड़ में विराजमान थे, क्योंकि आग के वृक्ष में गणेश भी विराजमान होते हैं और बाबा के सहित गणेश विराजमान थे। तो बड़ा ही पवित्र स्थान था ये उस समय पे भी। तो उसके बाद जब बाबा विराजमान हुए तो बाबा का जिस समय सफाई हो रही थी तो बाबा के एक थोड़ा सा पामले का हिस्सा लगा, जिससे देखो बाबा को दिखाओ, इधर पीछे वाली साइड पे थोड़ा सा निशान बना हुआ है, आप दिखाइएगा जरा। वहाँ पे ऐसे हाँ पीछे वाली साइड से दिखेगा। अच्छा, पीछे वाली साइड से ना दिखाइए। यहाँ पामले की नुक लगी और पामले की जब नुक लगी
पामड़े की जब अब आप उसी बात को दोबारा बताइए जो फावड़ा जिस जगह अभी अपन दिखा रहे हैं, ये कैमरामैन भैया हमारे दिखा रहे हैं, यहाँ पर जब बाबा की खुदाई कर रहे थे तो पामड़े की एक नुक लगी, और जब पामड़े की नुक लगी तो उसमें से पहले खून की धारा निकली, फिर खून की धारा बंद हो गई, फिर दूध की धारा निकली। दूध की धारा निकली तो बड़ा सफाई की गई, और सफाई करके उसी दूध से बाबा का अभिषेक किया गया, और अभिषेक करके बाबा को स्नान बरा करा के और वो यहाँ से पृथ्वीराज चौहान अपनी मान्यता लेकर भगवान से चले गए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान भी भगवान के भक्त थे, तो बाबा से अपनी मान्यता लेकर चले गए। आने वाले समय में धीमे से यहाँ से आगरा से भरतपुर से जयपुर जो व्यापार करने जाया करते थे, तो एक सेठ जी निकल के जा रहे थे, एक सेठ जी निकल के जा रहे थे। जो लोग जाते थे व्यापार करने के लिए, जयपुर से भरतपुर तक का, फिरोजाबाद का ये व्यापार शुरू से रहा है, तो जब व्यापार करने जाते थे तो लोग यहाँ पड़ाव डाला करते थे, और सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद बाबा पर लोटा जल चढ़ाकर बाबा से प्रार्थना किया करते थे, बाबा व्यापार में अगर अच्छा प्रॉफिट होगा तो मैं आपके यहाँ ये कार्य कराऊंगा, और बाबा उनको अच्छा प्रॉफिट, उससे भी अच्छा जो सोचा था उससे भी अच्छा प्रॉफिट करा देते थे, और आके वह वो कोई ना कोई कार्य बाबा का निर्माण करा देता था, और धीमे धीमे करके बाबा का भव्य रूप का निर्माण हुआ, और बाबा भव्य रूप में विराजमान होने लगे। और लोगों की जब ऐसी मान्यता बढ़ी तो लोगों ने बाबा के यहाँ परंपरागत आकर मेले का एक रूप बना दिया, और उस मेले का स्वभाव आज हम देख रहे हैं। हम सब मिलकर उस मेले का आनंद और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी, इस मेले की जो शुरुआत है तकरीबन कितने वर्षों से पहले से हुई होगी? 14 पीढ़ियाँ, और 14वीं पीढ़ी पर तो मैं विराजमान हूँ यहाँ। आप 14वें नंबर की पीढ़ी? 14वीं पीढ़ी हूँ मैं। मेरे से पहले 13वीं पीढ़ियाँ खत्म, मेरे पिताजी 13वीं पीढ़ी पे थे, मैं 14वीं पीढ़ी पे हूँ यहाँ पर। 14वीं पीढ़ी से मेरे पिताजी ने भी ये नहीं बता पाया था मुझको कि ये मेला आरंभ कब हुआ है। मेरे दादाजी भी मैंने देखे हैं, उन्होंने भी मुझे कभी ये जिक्र नहीं करा कि मेला ये आरंभ कब हुआ है। तो इस मेले की तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये तो बड़ी पुरानी परंपरा है, क्योंकि बाबा की मान्यता है, क्योंकि पहले लोग दूर रहा करते थे। मेले की जो मान्यता बढ़ी वो पहले लोग दूर रहा करते थे, और दूर से बाबा की जो मान्यता पूरी हो गई, व्यापार करने आया, मान्यता पूरी हुई तो बाबा को मानेगा वह बाबा के पास आया करते थे। तो आने के साथ उन्होंने एक दिन निश्चित कर लिया, बोले सोमवार को आया करेंगे, और सोमवार को जब वे आते थे तो बेलगंज से जैसे एक लाला जी चले तो 20 लाला जी वैसे इकट्ठे हो गए, क्योंकि सोमवार तो बंद है, उन्हें आज पृथ्वीनाथ पे आनंद होगा, तो सारे लाला जी इकट्ठे होकर आ जाते थे, और वो मेले का रूप हो जाता था, और वो धीमे 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 वो बड़ा रूप विस्तार ले गया। और आज बड़ा आनंद बाबा का इस बहाने से, इस माध्यम से उन बुजुर्गों ने, हमारों ने जो ये हमको दी, उस परंपरा से आज हम कम से कम एक बार सावन मास में कम से कम 4 सोमवार पर तो हम आकर बाबा के दर्शन कर लेते हैं। नहीं, बहुत से आगरा में वासी ऐसे हैं जो हमसे पूछते हैं, बोले पृथ्वीनाथ मंदिर है कहाँ पंडित जी? तो कम से कम उन परंपराओं से इतना हमको आनंद मिल रहा है। और मैं सभी भक्तों से ये अपील करूंगा कि बाबा का अब उद्धार का कार्य, बाबा का निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है। सभी लोग बाबा के दर्शन करके और निर्माण कार्य के सहयोग में निर्माण कार्य का भी आनंद लेवें, और बाबा का सहयोग करते जावें, और बाबा के दर्शन लेकर अपनी मनोवांछित इच्छाएं फल प्राप्त करते चले जावें। महाराज जी, जिस तरह से जो मेले का आयोजन होता है, चूँकि कल आने वाले सोमवार को एक भव्य मेले का आयोजन होना है, उसी के चलते यहाँ पर साफ़ सफाई की भी व्यवस्था चल रही है। प्रशासन का कितना सहयोग मिलता है, कितनी सुरक्षा यहाँ पर रहती है, ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, जो चूँकि महिलाएं जब आती हैं दर्शन करने के लिए, तो उनकी सुरक्षा के लिए मंदिर प्रशासन के द्वारा अथवा आगरा प्रशासन के द्वारा क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाती हैं? आगरा प्रशासन मेरा इतना सुंदर प्रशासन है, श्रावण मास से पहले ही उन्होंने अपनी तैयारियां कर दी हैं। पुलिस प्रशासन मेरा इतना स्वच्छ रूप से उन्होंने सारी ड्यूटियां अपनी समय वाई समय लगा रखी हैं। मेरे LIU के, मेरे पत्रकार, मेरे जितने भी सरकारी विभाग के लोग हैं, सब सहयोग में पूर्ण रूपेण, नगर पालिका के, नगर निगम के, और मेरे नगर आयुक्त महोदय, मेरे मंत्री जी, मेरे विधायक, मेरे पार्षद, सभी लोग तन मन धन से बाबा के सहयोग में लगे हुए हैं। और उसी का ये परिणाम है, कल जो भव्य रूप से बाबा दर्शन देंगे, ये उन्हीं सबकी मेहनत का परिणाम है। मेरे पत्रकार बंधु बाबा को सबको दर्शन करा रहे हैं, ये सब इन्हीं लोगों की परिणाम है, इन्हीं लोगों की मेहनत का फल है कि हमारे दूर दूर से बैठे हुए लोगों को बाबा पृथ्वीनाथ महादेव के दर्शन सुंदर रूप में प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। जय हो बाबा पृथ्वीनाथ महादेव की जय हो। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, तो यहाँ पर महाराज जी ने जिस तरह से पूरे विस्तार से इस इतिहास के बारे में बताया, और पर मैं एक बार आपको पुनः फिर एक बार दर्शन करा दूँ कि ये वही पृथ्वीनाथ महादेव का मंदिर है जहाँ पर पृथ्वीनाथ चौहान ने इस शिवलिंग की खोज की, यानी कि खुदाई करने के बाद में
महादेव बाबा को प्राप्त किया। और जैसा कि महाराज जी ने बताया, महंत जी ने बताया कि यहाँ पर खुदाई के दौरान फावड़े की कोई एक किनोर लगी, जिसके बाद में वो भी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि इस जगह पर फावड़े की एक किनोर लगी शिवलिंग के ऊपर, जो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा निशान यहाँ पर बना हुआ है। इसी शिवलिंग में जब जैसे ही वो फावड़े की किनोर लगी, इसमें पहले रक्त की धार निकली, उसके बाद में दूध की धार निकली, और उसी दूध से पृथ्वीनाथ चौहान ने बाबा का अभिषेक किया। और तमाम उस समय तत्कालीन जिस तरह से उस समय में जो जंगली पुष्प वगैरह जो भी व्यवस्थाएं रही होंगी, उन सारी व्यवस्थाओं से बाबा का अभिषेक किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तब से लेकर आज तक लगातार पृथ्वीनाथ महादेव के दर्शन, यानी कि बाबा का जो नाम है पृथ्वीनाथ चौहान से जुड़ता हुआ जाने लगा। जिस तरह से पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर आज इनको कहा जाता है, वो पृथ्वीनाथ चौहान के नाम से जोड़कर ही इस मंदिर का नाम रखा गया है, जो आज पृथ्वीनाथ महादेव के नाम से इन महादेव को जाना जाता है। और तमाम यहाँ पर भक्त, यानी कि हज़ारों की संख्या में, मैं कहूँ तो हज़ारों की संख्या में भक्त यहाँ पर बाबा का दर्शन करने के लिए, उनको अपनी पुष्पांजलि, यानी कि अपने भाव रूपी जो भी पुष्पांजलि है वो अर्पित करने के लिए, अपनी मनोकामना मांगने के लिए बाबा के दरबार में आते हैं, उनको नमन करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए हाजिरी भी लगाते हैं। ख़ास तौर पर श्रावण के महीने में, श्रावण के सोमवार के दिन बाबा की यहाँ पर हाजिरी लगाने वालों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है सामान्य दिनों की अपेक्षा। वैसे तो सामान्य दिनों में भी बाबा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं, बाबा के भक्तों की संख्या कम नहीं होती, लगातार बढ़ती रहती है। लेकिन श्रावण के महीने में ख़ास तौर पर ये संख्या हज़ारों में तब्दील हो जाती है, जो आने वाले समय में, यानी कि कल सोमवार को आपको देखने के लिए मिलेगी। तो आज आपने जिस तरह से पृथ्वीनाथ महादेव के दर्शन हमारे इस चैनल के द्वारा किए गए हैं, अगली बार फिर किसी आपको धार्मिक स्थल के बहुत जल्द दर्शन कराएंगे। देखते रहिए टाइम्स फॉर न्यूज़। नमस्कार।